आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जब समझ लीजिए कि मंदिर मस्जिद होने लगे, जब मस्जिद बनाने की बात, मंदिर बनाने की बात, तोड़ने फोड़ने की बात होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि चुनाव नजदीक हैं। और ये सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अगली साल मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं। उससे पहले वहां का सियासी पारा चढ़ गया है। चढ़ इसलिए गया है क्योंकि वहां पर निलंबित सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जो जिला है, जहां पर 60% से ज्यादा अल्पसंख्यक जनसंख्या है, वहां पर ऐलान कर दिया कि वो बाबरी मस्जिद बनाएगा। और 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का दिन है और उसी दिन उसने ये ऐलान किया। लोग पत्थर लेकर के, बेलडांगा एक जगह है जो मुकर्रर की उसने कि वो वहां पर नींव रखेगा, वहां पर लोग पत्थर लेकर के पहुंचने लगे हैं। जब हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया था कि वो बाबरी मस्जिद बनवाएगा, उसके बाद टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद कबीर का बयान आया था कि वो डरने वाला नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बाबरी मस्जिद वहीं बनाएगा और अपनी नई पार्टी बनाएगा और नई पार्टी बनाने के बाद नई पार्टी से चुनाव लड़ेगा। पूरी खबर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये हुमायूं कबीर जो एमएलए है, वो पिछले 4 साल क्यों ये मस्जिद नहीं बनवा रहा था। जब चुनाव आने वाले हैं उसी दिन ये बाबरी मस्जिद क्यों बनवा रहा है। नंबर 2, वो भी 6 दिसंबर का दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, जो काफी संवेदनशील दिन माना जाता है। तीसरा, ये हुमायूं कबीर बीजेपी में भी रह चुका है, बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुका है। तमाम सवाल उठते हैं टाइमिंग को लेकर के कि भाई इतने साल हो गए, तब तो इसने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान नहीं किया। चुनाव से ठीक पहले क्या पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब हम आपको पूरी खबर बताते हैं। आपको बताएं कि इस मस्जिद निर्माण की अगुवाई हुमायूं कबीर कर रहे हैं और सुबह से लोग ट्रैक्टर पर, ई रिक्शा पर, साइकिल पर, पैदल पत्थर लेकर के निर्माण स्थल के करीब पहुंच रहे हैं। अब टीएमसी ये करने की इजाज़त, टीएमसी सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार इसे करने की इजाज़त नहीं देना चाहती है। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पश्चिम बंगाल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। माहौल ख़राब होने की भी संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि बेलडांगा समेत आसपास के इलाके को हाई अलर्ट जोन में डाल दिया गया है। बेलडांगा, रानीनगर थाने के इलाके और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ और पुलिस की तमाम टीमों के साथ 3000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर भी रुख किया था और कहा था कि इस मस्जिद निर्माण पर रोक लगा दी जाए, जिस पर शनिवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, यानी ममता बनर्जी सरकार की है। और इसके बाद हुमायूं कबीर काफ़ी खुश हो गए। वो कह रहे, देखिए हाई कोर्ट ने भी हमें इजाज़त दे दी है, इसलिए हम नहीं रुकने वाले हैं। और बड़ी जोरों शोरों से नींव रखने का काम शुरू हो गया है। सुनिए कि हुमायूं कबीर ने क्या बयान दिया। जस्टिस बहुत अच्छा किया मेरा के लिए। मैं जो कंस्ट्रक्शन मान के ये काम कर रहा है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट को ऑनरेबल जस्टिस का ये निर्णय लेने का ही मेरा बहुत खुश हुआ। मैं आपका माध्यम में कलकत्ता हाई कोर्ट को ऑनरेबल जस्टिस को मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। कल फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हो जाएगा। मस्जिद बनने में कितना टाइम लगेगा? 3 से 4 साल। पूरा मस्जिद, इस्लामिक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कई होटल कम रेस्टोरेंट, वो रेस्तरा बोलते हैं, वो फिर एक पार्क और फिर हेलीपैड,
सारे काम 25 बीघा जगह का ऊपर होगी। 3 से 4 साल से ये पूरे काम खत्म होगी। आपने हुमायूं कबीर का बयान सुना। आपको बताएं कि हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। और मालदा, दिनाजपुर, तमाम जगहों से लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली, साइकिल, हाथों में ईंटें लेकर के पहुंच रहे हैं। और बेलडांगा में जगह जगह बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, ये सब कुछ चल रहा है। और 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की हमने बात बताई। आपको बताएं कि बाकायदा एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया है। लगभग 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर दिया गया है इस कार्यक्रम के लिए। और हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि दोपहर 2 बजे तक मैं बेलडांगा में नींव रखूंगा बाबरी मस्जिद की, कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। हम कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। कबीर ने कहा कि हिंसा भड़काकर कार्यक्रम को बाधित करने की साजिशें रची जा रही थीं। बंगाल के विभिन्न जिलों से लाखों लोग ऐसी कोशिशों को नाकाम कर देंगे। ये एक शांतिपूर्ण समारोह होगा। 2000 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स ड्यूटी पर तैनात होंगे। ये बात उन्होंने कहा है। अब इतनी भारी तैनाती के बीच जो प्रशासन है वो ये कयास लगा रहा है कि इस आयोजन में 3 लाख से ज़्यादा लोग पहुंच सकते हैं। तब 3 लाख लोग सड़कों पर होंगे तो सोचिए कि माहौल ख़राब होने की भी संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद प्रशासन के लोगों ने हुमायूं कबीर के साथ बैठक की थी और कबीर ने कहा था कि वो शनिवार को आधारशिला रखेंगे ही रखेंगे। पूरा कार्यक्रम प्रशासनिक गाइडलाइनों के मुताबिक ही किया जाएगा। और हुमायूं ने बताया कि इस कार्यक्रम में सऊदी अरब से भी धार्मिक नेता बुला रहा है। सऊदी अरब से भी धार्मिक नेता आएंगे। 25 बीघे ज़मीन में ये कार्यक्रम होगा। 150 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर दिया गया और 400 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 3 लाख से ज़्यादा लोग इसमें जुटने वाले हैं। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए 60,000 से ज़्यादा खाने का इंतज़ाम किया गया है। 3000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल NH 12 के करीब है। ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। लेकिन हुमायूं कबीर का ये बाबरी मस्जिद का जो बनाने का जुनून है, उसके चलते बीजेपी को भी एक मौका मिल गया है कि वो चुनाव से पहले ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करें। सुनिए कि बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, विदेशी आक्रांताओं के कम्युनल, क्रिमिनल, क्रूर करतूत का जो कलंक था वो पाताल में जा चुका है। और अगर बाबर का बाप भी उमर शेख मिर्ज़ा फिर से जो है वो अपने कब्र से निकल करके और बाबरी मस्जिद बनाने की हिमाकत और हिम्मत करेगा तो ज़मींदोज़ होगा। क्योंकि आज जो है वो जिस तरह का देश में इस तरह के विदेशी आक्रांताओं के क्रिमिनल, क्रूर और कम्युनल जो कलंक रहे हैं, उसके प्रति जो है वो लोग जो है वो बहुत आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। और आप जो है वो उस पर जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जो ज़ख्म भर चुके हैं उसको आप जो है वो कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक टीएमसी की स्थिति है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी स्थिति ये है कि चोर से कहते हैं चोरी करो और पब्लिक से कहते हैं जागते रहो। ये जो है वो लगातार उनकी पार्टी के नेता जो है वो वहाँ के सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने, अराजकता और उद्दंडता की पराकाष्ठा करने में लगे हुए हैं। नहीं, संहति दिवस नहीं है, ये वोट खरीदने का दिन है। आज बाबरी ढांचा को समाप्त करके लोगों ने विदेशी आक्रांता का जो निशान मिटा दिए थे, वहां पर राम मंदिर खड़ा है, वो भी कोर्ट के आदेश से। जिन लोगों ने मुसलमानों को रिझा करके राजनीति किया है ना, अब वो राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। और संगति कुछ नहीं। आज तो स्वराज दिवस था, स्वराज प्रदर्शन किया समाज ने। आज बाबरी मस्जिद का
ये टीएमसी का अंदर की पॉलिटिक्स है, चाहे हुमायूं कबीर हो ममता बनर्जी हो, वो ये अपना मुस्लिम वोट का खींचने के लिए तैयारी हो रही है और आपस में भी तालमेल भी है। और नहीं तो फिर हुमायूं कबीर को अलग दल बना करके लड़ना चाहिए, दिखाना चाहिए अपना दमखम। आपने बीजेपी के रिएक्शन को सुना। आपको बताएं कि जो हुमायूं कबीर है वो पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी विधायक है। उम्र 62 साल बताई जाती है। घर इसका बेलडांगा मुर्शिदाबाद में ही है। कई पार्टियां बदल चुका है। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर रेजीनगर विधानसभा से पहला चुनाव जीता। दूसरा आंतरिक विवाद हो गए तो उसने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। 2013 में वो टीएमसी में शामिल हुआ। पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इसे टीएमसी से 6 साल के लिए निकाला गया। रेजीनगर से निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर हार गए। 2018 में फिर ये बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा और टीएमसी के कैंडिडेट से हारे। यानी 2019 में ये बीजेपी के सिंबल पर, कमल पर ये चुनाव लड़ चुके हैं। और 2021 में निष्कासन की सीमा खत्म हुई, टीएमसी में वापस आए और 2021 में ही भरतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और फिर विधायक बने। तो ये जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं भैया, ये बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में। जैसा हमने बताया, लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हार गए थे बहुत बुरी तरीके से। अब जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। नेता दिलीप घोष कह रहे हैं कि आज शौर्य दिवस है, सहमति दिवस नहीं है। आज के दिन बाबरी ढांचे को हटाया गया, विदेशी आक्रांताओं के निशान को मिटा दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ एक भव्य राम मंदिर बना। लोग उन लोगों को पहचानने लगे हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करते हैं। टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तालमेल है। ये मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति है। दोनों एक हैं। सस्पेंशन की जो प्रक्रिया, जो कार्रवाई की गई है वो भी सिर्फ आई वॉश है। इसमें कोई भी दम नहीं है, बस दिखाने के लिए ऐसा कर दिया गया है। 28 नवंबर को पोस्टर लग गए। 3 दिसंबर ने खुद को अलग कर लिया टीएमसी ने और कहा कि भाई ये देखिए, इनका काम देखिए, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम इनको पार्टी से निकालते हैं। 4 दिसंबर को निकाले गए और उसके बाद से तमाम प्रशासन और इनको मान मनव्वल की कोशिश की जा रही है, पर भैया मानने को तैयार नहीं है और भैया आगे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आगे जो है ये जाकर के चुनाव भी लड़ेंगे, अलग पार्टी भी बनाएंगे, तमाम जगहों से उम्मीदवार भी अपने खड़े करेंगे। तो अंत में जाते जाते हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सवाल ये भी उठ रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया मस्जिद बनाओ, किससे क्या दिक्कत है। तमाम लोग भी कह रहे हैं पर बाबरी क्यों रखना है, कुछ और रख लो, प्रॉफिट के नाम पर रख लो। तमाम नाम है, बाबरी ही क्यों, ये भी एक सवाल उठता है। किसके कौन क्या बी टीम है वो समय आने पर बताएगा। लेकिन तमाम लोग अब ये कह रहे हैं कि ये किसी पार्टी की तो बी टीम है जो जानबूझ करके चाहता है कि इस बात को लेकर चर्चा हो। 4 साल तक चुप था, लेकिन चुनाव से 1 साल पहले, कुछ महीने पहले ही एक मस्जिद निर्माण, वो भी बाबरी मस्जिद का निर्माण, वो भी 6 दिसंबर को ये करने का ऐलान किया है। कुछ ना कुछ तो है जो सामने है पर किसी को दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।